हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं सुनाने वाली हूँ श्रावण महीने के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। तो चलिए सुनाते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत ही पावन माना जाता है। विशेषकर सोमवार का व्रत के दिन शिव जी को समर्पित होता है। जो भी श्रद्धालु श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उसे सुख, शांति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीसरे सोमवार की कथा में शिव भक्तों के अटूट विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा का अनुपम उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक नगर में धर्मात्मा साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही पुण्यशील थी। दोनों ही शिव भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करते थे। उनका एकमात्र संतान थी, एक पुत्री जो सुंदर और शालीन और सुशील थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने उसके लिए अच्छे वर की तलाश शुरू किया। कई स्थानों पर बातचीत चली, परंतु उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। अंततः एक अच्छा कुल में उसकी कन्या का विवाह निश्चित हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने यह संकल्प किया था कि वे श्रावण के पूरे महीने सोमवार को व्रत रखेंगे और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करके भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे विवाह शुभता के संपन्न के लिए। 3 सोमवारों तक उन्होंने पूरे नियम निष्ठा से व्रत किया। तीसरे सोमवार जब आए, उनकी कन्या के विवाह का दिन भी आ गया था। पूरे घर में खुशी के माहौल, उल्लास और तैयारियां चल रही थी। मंडप सज रहे थे, पंडित वेद मंत्र पढ़ रहे थे, बारात आने वाली थी। लेकिन जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची, तभी अचानक कन्या बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने उस लड़की का हाथ देखकर कहा कि आपकी पुत्री इस संसार में नहीं रही। पूरा घर रोने लगा था। बारात वापसी लौटने का तैयारी होने लगी। एक ही बेटी थी साहूकार की। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इस परिस्थिति में भी साहूकार का भगवान शिव पर अडिग विश्वास बना रहा। वह एकांत में अपने पूजा स्थान पर गया और शिवलिंग के समक्ष बैठकर रोने लगा। रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने श्रद्धा से आपका व्रत किया, आपकी पूजा की, आपसे बेटी के विवाह का वरदान भी मांगा था। फिर ऐसी क्या गलती हुई मुझसे बाबा? आप ही बताइए, यह कैसा न्याय है? ये कैसे हो गया? उसकी आंखों से प्रार्थना करते हुए अश्रु की धारा बह रही थी। तभी वहाँ एक संत वेशधारी अघोरी बाबा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने साहूकार से कहा, तुम सच में शिव भक्त हो, चिंता मत कर, जा अपनी बेटी को उठा ले और उसके नाम से ओम नमः शिवाय का जाप कर। साहूकार अपनी बेटी के पास गया और उसका सर अपनी गोद में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक कन्या की सांसें फिर से चलने लगी, उसकी आंखें भी खुल गई और वह फिर से पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी। पूरा परिवार चकित रह गया ये सब चमत्कार देखकर। बारात वाले भी यह चमत्कार को देखकर चकित रह गए। अंत में विवाह भी संपन्न हुआ और सभी ने मिलकर भगवान शिव का गुणगान किया। उसी रात कहा जाता है कि भगवान शिव साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, साहूकार, हे भक्त, तूने जिस श्रद्धा और विश्वास से मेरी प्रार्थना की है, मेरी पूजा की है और मेरी आराधना की है, उससे मैं प्रसन्न हुआ। सावन के तीसरे सोमवार को
जो भी मेरी कथा सुनेगा और व्रत रखेगा और श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। विशेषकर कन्याओं के विवाह का संबंध कष्ट दूर होंगे, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सावन के तीसरे सोमवार की यह कथा केवल कथा नहीं है, विश्वास की वह विजय और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि श्रद्धा अडिग हो और मन में सच्ची आस्था हो तो भगवान शिव अवश्य सहायता करेंगे। दोस्तों, यह कथा को आप पूरी सुनिएगा और व्रत पूरे नियम से करिएगा। तो दोस्तों, आज की कथा और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।